हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म एलिनेशन इफेक्ट की। बेसिकली इस टर्म को दिया है बर्टोल्ट ब्रिश ने, जो कि एक जर्मन ड्रामाटिस्ट हैं। आपने एक लिटरेरी थियरी देखी है रशियन फॉर्मलिज्म, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक थी डिफैमिलियराइजेशन। डिफैमिलियराइजेशन में कहा गया था कि एक ड्रामाटिस्ट को ड्रामा लिखते समय या एक पोएट को पोयम लिखते समय अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को अपने वर्क से अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बर्टोल्ट ब्रिश ने इसी डिफैमिलियराइजेशन टर्म को लिया और उन्होंने इसी का नाम दिया एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि इस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट। अगर आप इन पर गौर करें कि एलिनेशन, इस्ट्रेंजमेंट या फिर डिस्टेंसिंग, तो तीनों का यही मतलब है कि जो एक ड्रामाटिस्ट है उसको अपने वर्क से डिस्टेंस बनाकर रखनी है। डिस्टेंस किस रूप में? अपनी भावनाओं के रूप में। जो उसकी अपनी भावनाएं हैं वो उसके अंदर, वर्क के अंदर नहीं डालनी चाहिए। और उसको लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो ऑडियंस हैं या उसके जो रीडर्स हैं, उसको पढ़ने वाले या उसके ड्रामा को देखने वाले, उसके वर्क के साथ में इमोशनली ना जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऑडियंस हमारे वर्क से इमोशनली जुड़ जाएंगे तो फिर वो हमारे वर्क को अच्छे से क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऑडियंस या एक रीडर जो कि एक अच्छा क्रिटिक होता है, तो उसको चाहिए, लेखक को चाहिए कि अपने वर्क से ऑडियंस को न जुड़ने दे, ताकि वो अपनी भावनाओं को पीछे रखकर उस वर्क को सही से जज कर सके। अब चूंकि जो वर्क हैं, जो ड्रामे हैं, जो नॉवल हैं, वो समाज का आईना होते हैं, तो एक इंसान जब तक अपने आप को किसी वर्क से जोड़ कर रखेगा तो वो कभी भी सही फैसला नहीं कर सकता। तो किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को दूर रखना होगा। और ये काम होता है एक ड्रामाटिस्ट का कि वो अपने रीडर की भावनाओं को अपने वर्क से अलग रखे। या एक पोएट अपनी पोयम के द्वारा, एक नोवेलिस्ट अपने नोवेल के द्वारा जो उसके पढ़ने वाले हैं उनको इमोशनली अटैच ना होने दे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो नोवेल है या उसका जो ड्रामा है या उसकी जो पोयम है वो अच्छी, कभी भी उसका अच्छा क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलेगा। हर इंसान इमोशनली उससे जुड़ेगा और इमोशनली कुछ लोग उसको अच्छा समझकर उसको क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ लोग उसको बुरा समझकर उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जो एक वास्तविकता में जो वो वर्क है, जो उसका क्रिटिसिज्म एक वर्क के हिसाब से होना चाहिए, एक ड्रामा के हिसाब से होना चाहिए, उसका वो क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं होगा। तो वो क्रिटिसिज्म पाने के लिए, जो कि वर्क का अपने क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि लिखने वाले को अपनी इमोशंस को दूर रखना चाहिए और फिर उसको ये जो आगे जो ऑडियंस हैं, आगे जो रीडर हैं, उनके पढ़ने वाले हैं, उसकी भी इमोशन उससे ना जुड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें यही उन्होंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।